बदलते भारत की शान। ये हमारा गांव। वैसे तो यहाँ खेत, स्कूल सब कुछ ठीक है। हरियाली, खेत, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा ये गांव दिखने में ही असल में सुंदर है। पर इस गांव में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपनी सोच और चिंता से बहुत पीछे हैं, जो महिलाओं को समय के साथ आगे बढ़ने नहीं देना चाहते और लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गांव के लोगों का इस सोच का फायदा उठाना चाहते हैं। वैसे ही एक कहानी आज हम आपके सामने लाए हैं। सरकार द्वारा दी हुई बहुत सारी सुविधाओं को रहते हुए कैसे बहुत लोग इन सब से अज्ञान हैं, यही इस कहानी में हम बताएं। मानसी, आज तुम ट्यूशन नहीं जाओगी? जाऊंगी माँ, बस ये काम निपटा के ही निकलती हूँ। लगता है आज देर ही हो गई है। अगर देर हो रही है तो तू जा, बाकी काम मैं कर लूंगी। तू और कितना काम करेगी माँ? रुक, मैं थोड़ा और हाथ बता देती हूँ। होगा, मैं कर लूंगी। तेरे चाचा चाची रुके हुए होंगे, तू जा। वो भी सही है। ठीक है, मैं निकलती हूँ फिर। हे भगवान, इतनी देर हो गई। मानसी तो अब तक शायद निकल चुकी होगी। एक फोन करता हूँ। नहीं, फोन करने का मन नहीं। फोन करूंगा तो उसके एक्सप्रेशन नहीं देख पाऊंगा। एक काम करता हूँ, उसकी घर की तरफ चलते हैं, शायद रास्ते पे ही मिल जाए। माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है, जा। पर हाँ, आते समय सावधानी से आना। ठीक है माँ।
चाची, कैसी हो? मैं ठीक ठाक हूँ बेटा। बहुत दिनों के बाद इधर आए, काफी दिनों से देखा ही नहीं। हाँ सच्ची, थोड़ा काम में उलझा हुआ था। मानसी घर में है क्या? अभी अभी ट्यूशन गई। छे, थोड़ी देर के लिए नहीं मिल पाया। ठीक है चाची, मैं अब चलता हूँ। अरे रुको, तामुल खा के जाओ। रहने दीजिए चाची, बाद में। अब मैं आता हूँ। मानसी दीदी। अरे मुन्नू, क्या हुआ है? तुम ऐसे दौड़ क्यों रही हो? मुंह तो देख अपना, क्या हाल बना रखा है। अब बता, क्या बात है? और तू जा कहाँ रही थी? मानसी दीदी, मैं आपको ही बुलाने जा रही थी। मुझे? मैं कुछ समझी नहीं। मानसी दीदी, पिताजी ने गुस्से में माँ को बहुत मारा। बस बस, अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ, आओ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कहाँ भागती हो? आओ, डरो मत, आप भी आइए। क्या हुआ? तुम भी चलो तो। हाँ चलो। मदन भैया, मदन भैया, छोड़िए, छोड़िए। भैया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुन्नू एक दिन डॉक्टर बन भी सकती है। ये रहने दे, रहने दे। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है। तुम मुझे ये सब मत सिखा। मानसी, देखो ना, मोनू को स्कूल भेजने पर ये मुझ पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। मैं इस नन्ही सी बच्ची को कैसे दूसरों के घर में काम पर भेजूं? मैं कैसे इसे किसी गैर के हाथ में सौंप दूं? नहीं भेजने से कैसे होगा? कौन पालेगा उसे? दूसरों के घर काम कर
यह अत्याचार बंद करना पड़ेगा। मंसी, पुलिस को फोन लगा। क्या? पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी? हाँ? अरे मैंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है। अपनी बच्ची को अपनी मर्जी से दूसरों के घर भेज रहा हूँ। इसमें पुलिस का क्या काम? तुम्हारी पत्नी और बेटी है, इसीलिए भाभी और मुन्नू तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बन जाती है, जिसे तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे इस्तेमाल करोगे। मानसी ठीक कह रही है। आजकल सरकार ने नारी सुरक्षा के लिए काफी सारे नियम और कानून बनाए हैं। पति होने से भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठा सकते। मानसी, फोन मत करना। मैं नहीं चाहती कि ये जेल जाए। नहीं भाभी, रुकिए आप। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पुलिस को मत बुलाओ। मदन भैया, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, भाभी से माफी मांगिए। और देखिए, आपने जिस पर इतना अत्याचार किया वो अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इसीलिए कहते हैं नारी देवी की रूप होती है, हमें ही सम्मान देना नहीं आता। रमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। मदन भैया, अभी आप भाभी को बसन दीजिए कि मुन्नू की पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं डालोगे। और अब चिंता मत कीजिए, मुन्नू की पढ़ाई में हम भी आपकी सहायता करेंगे। हाँ भैया, सरकार ने महिलाओं की शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। एक दिन आराम से समझाऊंगी, लेकिन बस अब फिर से झगड़ा मत कीजिएगा। हाँ, ध्रुव और मानसी ने क्या कहा अब समझे ना। मिलजुल कर रहने से ही संसार सुखमय होता है। तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, हमने तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया है। अब हमें आज्ञा दीजिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके एक मीटिंग अरेंज करूं। किस विषय पर? नारी जागरूकता के ऊपर। आजकल नारी कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं आए हैं, इसीलिए सोच रही थी कि उसमें काम करने वाले लोगों को बुलाकर हमारे गांव के महिलाओं को ये सब जानकारी दी जाए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
मैं ऐसा एक एनजीओ को जानता हूँ जो इस विषय में काम करता है। मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा। हाँ ठीक है। अब तुम बताओ क्या कहना चाहते थे? भगवान का शुक्र है तुमने मेरे बारे में तो सोचा। बताओ तो क्या बात है? क्यों बताऊं? तुम खुद सोचो और बताओ। नहीं पता बाबा, बोलो ना। पता है, मेरी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। क्या? सच? हाँ, 100% सच। और पता है, मेरी पोस्टिंग यहाँ के हाई सेकेंडरी में होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो तुम साहब बन जाओगे। और तुम मेम साहब बन जाओगी। हे, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, भैया और भाभी को बताया कि नहीं? वो लोग शायद बहुत खुश होंगे। अभी तक नहीं बताया। सोचा पहले तुम्हें ही बताऊंगा, पर यहाँ मामला कुछ और ही चल रहा था। अब जाके बताता हूँ। जल्दी जाओ और बताओ। ओके मेम साहब। रोज ये सब काम करके मैं थक गई हूँ। सोचा था अमीर आदमी से शादी करके मैं रानी की तरह रहूंगी, लेकिन यहाँ हाय रे मेरी फूटी किस्मत, नौकरानी बना के रख दिया मुझे। माँ ने बोली थी कम उम्र में शादी करूंगी तो रानी बना के रखेगी, नौकरानी बना दी। हाँ माँ, क्या बताऊं? आप लोगों ने तो कहा था कि मैं इस घर में रानी बन के रहूंगी, लेकिन यहाँ पे तो मैं नौकरानी बन गई। और आप लोगों के कहने से मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ के शादी भी कर ली। लेकिन माँ, यहाँ तो कुछ और ही। नहीं माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप इतना चिंता मत कीजिए। अच्छा सुनिए, ये आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, रखती हूँ। किससे बात कर रही थी? ऐसा लगा कुछ शादी करने की बात चल रही थी। वो मैं माँ से बात कर रही थी। माँ को बता रही थी कि मैं शादी करके कितना खुश हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, वैसे एक औरत को जो चाहिए वो तो सब कुछ है मेरे पास। नाम है, रुपया है, संपत्ति है, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, आप चाय पियेंगे? हाँ, पीऊंगा। आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। सुनो, आज तो वो मदन की बेटी आने वाली थी ना हमारे घर काम करने के लिए। क्या हुआ, वो आई नहीं क्या? कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। लंबी कहानी है, बता रही हूँ, पहले आप चाय पी लीजिए। मतलब क्या, वो आई नहीं है और आएगी भी नहीं। मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं आई क्या? पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। अच्छा ही हुआ, अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध करने से बच गया। ठीक है ध्रुव,
अगर तुम्हें समाज सेवा करने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें अपने घर वालों की तकलीफ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई है, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन सब बातों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वो लड़की पसंद करके बैठा हुआ है। क्या? किसको पसंद करके बैठा है? उस मानसी को। सुना है दोनों का साथ साथ घूमना फिरना भी हो रहा है। चलो चलो हाथ बढ़ाए, सबसे प्यारा एक गांव बनाए, सबसे न्यारा ये देश बनाए। चलो चलो हाथ बढ़ाए, सबसे न्यारा ये देश बनाए, सबसे प्यारा भारत बनाए। बेटियों को है पढ़ाना, प्यार से है आगे बढ़ाना, घर घर ये बात समझाए।